Hare Krishna, dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Srila Guru Maharaj, His Holiness Jayapataka Swami. आज बहुत ही पावन तिथि है, माघी पूर्णिमा, और आज के दिन कुंभ में 5वां महास्नान, और हमारी जो महान आचार्य है नरोत्तम दास ठाकुर जी, उनके अपीयरेंस डे हैं। तो आप सभी को अभिनंदन। हरे कृष्णा। तो नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ बंगाल में एक राजा के घर में। मतलब उनकी जो वो नवाब जो होते हैं बंगाल का, उनके अंडर में वो उनका काम करते थे। और महापुरुष के जैसे सभी लक्षण नरोत्तम दास ठाकुर में दिखाई दिया। उनकी नाभि एकदम गहरी थी और उनकी जो आंखें हैं कमल की पंखुड़ी की तरह है, बहुत सुंदर उनकी आंखें था। वो उनका जो शरीर का अंग कांति ब्लैकिश कलर था, और ये बहुत अच्छा श्रुतिधर था। मतलब क्लास में एक बार कुछ सुन लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। और लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए वो हमेशा तरसते थे। महाप्रभु और नित्यानंद की नाम जपते जपते वैभव से उनकी विरक्ति आने लगा, ऑपुलेंस से उनको अच्छा नहीं लगने लगा है, और उनके हृदय में वैराग्यम की भाव प्रकट हुए और वो तत्क्षणात वृंदावन में जाना चाहा। वृंदावन दास ठाकुर, लोकनाथ दास गोस्वामी, ये सारे जो आचार्य हैं, तो उनकी दीक्षा हुई थी लोकनाथ दास गोस्वामी जी से। लेकिन लोकनाथ दास गोस्वामी जी ने उनको इनकार कर दिया था, मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। लेकिन उन्होंने 1 साल तक एज ए मिनियल सर्वेंट उनका सेवा करते थे। जहाँ पे लोकनाथ दास गोस्वामी जी प्रवचन देते थे, उस स्थान को ब्रह्म मुहूर्त में जाके अच्छा से सफाई करके कोमल बना के आते थे, ताकि उनको कष्ट ना हो आने जाने में। तो ये लोकनाथ दास बाबा जी बहुत आश्चर्य हो जाता, कौन ये सेवा कर रहा है। तो एक दिन वो बहुत अर्ली मॉर्निंग गए, और क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे, तब उनको बुलाया, कौन है ये सेवा कर रहा है। तो लोकनाथ के सामने आता है नरोत्तम दास ठाकुर। तो उनकी ये जो बहुत ही उनकी सेवा भाव से प्रसन्न होके लोकनाथ दास गोस्वामी जी ने उनको शिष्य के पद में वरण किया था। एक ही शिष्य उन्होंने ग्रहण किया है, और उनकी शिक्षा हुई है जीव गोस्वामी जी के पास। तो नरोत्तम दास ठाकुर, आप जानते हैं, जो पहला गौरव पूर्णिमा फेस्टिवल जो खेतुरी गांव में हुआ था, नरोत्तम दास ठाकुर ने फेस्टिवल को जाह्नवी माता और सारे मिलके बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया था। और नरोत्तम दास ठाकुर जैसे मधुर गीत गाते थे। उन्होंने बहुत सारे भजन लिखा है हमारे परंपरा में, गौड़ीय ब्रह्म वैष्णव परिवार में। और उनकी जो खेतरी गांव में जब आरती हुआ अभिषेकम के बाद, और नरोत्तम दास ठाकुर जब भजन गाने लगा, और उनकी दिव्य सुंदर ये जो मधुर कीर्तन से चारी ओर से देवी देवता प्रकट होने लगे, और वहाँ पर स्वयं श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु भी साक्षात प्रकट हुए थे। क्योंकि वो जब कीर्तन गा रहा था, जाह्नवी माता ने उनके ऊपर ग्लांस दिया था, उसी से वो एम्पावर्ड होके यहाँ की गोलोक वृंदावन तक उनकी वॉइस पहुंची थी। और बहुत सुंदर लीला, और सभी ने बहुत अश्रु भाव, सभी में प्रेमाश्रु बहने लगा उनकी भजन सुन के। ये बहुत मधुर लीला था। तो उन्होंने बंगाली में बहुत सारे भजन लिखा है, जैसे कि राधा कृष्ण के बारे में, सरो गोस्वामी का भजन लिखा है, भक्तिमय सेवा के बारे में, और गौर निताय के बारे में। तो श्रील प्रभुपाद का उनकी भजन से बहुत प्रेम था, और उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स में हमेशा नरोत्तम दास ठाकुर जी का ये जो भजन कोट अनकोट किया था 2000 टाइम्स। जैसे और एक भजन है, हरि हरि
বিফলে জনম গঙাইনু মনুষ্য জনম পাইয়া রাধা কৃষ্ণ না ভজিয়া জানিয়া শুনিয়া বেশ খাইনু হরি হরি विफले जनम गंगाइनु। ये जो भजन है हरि हरि, हम अपना जीवन ऐसे ही बिता दिया, राधा कृष्ण की भजन भी नहीं किया, मनुष्य जीवन पाके भी हमने इसको विफल कर दिया हमारी इस जन्म को। ये भजन श्रील प्रभुपाद जी को बहुत ही प्यारा था, बहुत फेवरेट था, बहुत बार वो गाते थे। और नरोत्तम दास ठाकुर जी का बहुत सारे किताब है, जैसे प्रेम चंद्रिका और प्रार्थना, ये सभी ना वैदिक शास्त्रों का सार था ये सारी किताब। और ये एक्चुअली नित्य लीला में वो चंपक लता मंजरी है। आजीवन नरोत्तम दास ठाकुर ब्रह्मचारी थे और उनका शरीर जब दूध घाट में गए और उनकी शरीर एकदम दूध बन के विहल गए थे। तो ये जो दूध घाट मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का जियागंज में है, वहाँ पे जाकर आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और इस तरह वो नित्य धाम को प्रवेश किया। आज भी गोकुलानंदन मंदिर में, गोकुलानंद मंदिर वृंदावन में आप जाके उनके समाधि को देख सकते हैं और उनसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी ने कहा केवल 2 रुपए में सभी को भगवान की शुद्ध भक्त बन सकते हैं। वो है केवल प्रार्थना किताब जो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा है। ये किताब पढ़ के आप कृष्ण का भक्त बन सकते हैं। और उस समय ये किताब का मूल्य था केवल 2 रुपए। आज भी उनकी भजन का किताब हमारी हर एक इस्कॉन सेंटर में उपलब्ध है और आप सब उनको पढ़े और उनके मीनिंग को जाने, ये हमारी परम सौभाग्य है। ये श्रील प्रभुपाद की अपार कृपा है, उन्होंने ये सब हमें उपलब्ध कराया। आज भी हम ऐसे महान भक्त की जीवन लीला हम सुनते हैं तो हम उनके प्रति आसक्त हो सकते हैं। तो सभी को आज शुभकामनाएं हैं उनकी प्रकट दिवस में और आज की तिथि में। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो थे ना, ये बहुत फियरलेस प्रीचर था और रसिका भक्त भी थे। और उनका गानों का जो भजन का है ना 120 तक उनका वैष्णव भजन है। एंड हम भी हमेशा उनके साथ कनेक्टेड हैं क्योंकि हम मॉर्निंग में जो गुरु आरती करते हैं, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, ये हमारी डेली डे टू डे लाइफ में हम हमेशा प्रैक्टिस करते हैं डेली साधना में। तो भगवान की कृपा ऐसे, अगर हम ऐसे शुद्ध भक्त के लिखा हुआ भजन के द्वारा हम भगवान की प्रसन्न कर सकते हैं और उनके कृपा प्राप्त हो सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है दे आर वेरी मच प्रेजेंट इन आवर लाइफ। कैसे? जैसे हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। और फ्रॉम भक्ति रत्नाकर बाय नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम विलास, प्रेम विलास और शीतला माता जी की बहुत सारे किताब है जो नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में लिखा गया है। तो ये हम कैसे उनसे इंस्पिरेशन पाएंगे और क्या लेसन हमें सीख लेनी चाहिए हमारी जीवन में, कैसे उनका प्रकट हुआ कि उनके माता और पिता जो था कृष्णानंद और ये जो है नारायणी, तो इन दोनों बंगाल की नवाब के अंडर जो है छोटा छोटा राजा होता था, वैसे राजा था। और ये दोनों ना बहुत पायस था और हमेशा वैष्णव का सेवा और प्रतिदिन उनके गांव में जो मंडप होता था कृष्ण कथा होते थे। और कृष्णानंद जी नरोत्तम दास ठाकुर को गोदी में लेके बैठ के सुनते थे, तो वो हिलता भी नहीं था, वो बहुत ही आग्रह के साथ कृष्ण लीला श्रवण करते थे।
तो एक बार क्या हुआ था, श्री चैतन्य महाप्रभु जब उदंड नृत्य कीर्तन कर रहे थे, पद्मावती रिवर के किनारे किनारे जा रहे थे भक्तजनों के साथ, और उदंड नृत्य कीर्तन हुआ। तो जैसे महाप्रभु पद्मावती रिवर के क्लोज आए तो उन्होंने ही स्टार्टेड रोलिंग ऑन द ग्राउंड, रोने लगे और नरोत्तम 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 करके बुलाने लगे और मूर्छित हो गए। तब कृष्ण पंडित वगैरह बाकी आचार्यगण बहुत जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन करने लगा, भगवान की दिव्य नाम चैंटिंग करने लगा। तब महाप्रभु की आंखों से अश्रु बहने लगे। तो महाप्रभु कह रहे हैं, हु विल कैरी ऑन द मिशन व्हेन वी आर नॉट नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तो बोल रहे हैं जब हम दोनों यहाँ पर नहीं होंगे, नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं, हमारे मिशन को कौन आगे बढ़ाएगा। तो नित्यानंद प्रभु जी ने कह रहे हैं, इसका उत्तर तो स्वयं आप ही जानते हो। यू नो द आंसर, नरोत्तम विल कैरी आउट द मिशन फर्दर। महाप्रभु ने कहा हमारी इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे नरोत्तम दास ठाकुर। तो किसी को मालूम नहीं था हु इज नरोत्तम, हम तो किसी को मालूम ही नहीं है वो कहाँ रहते हैं। बोल तभी महाप्रभु ने कहा है ही इज गोइंग टू कम, अभी भी उनका जन्म ही नहीं हुआ है। तो महाप्रभु ने कहा है टुमारो आई विल टेक बर्थ इन द रिवर पद्मावती, कल सुबह में स्नान करूंगा पद्मावती रिवर में, एंड आई विल डिपॉजिट द कृष्ण प्रेम फॉर नरोत्तम। तो इस तरह नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब महाप्रभु आए और पद्मावती रिवर में आए तो पद्मावती महाप्रभु से फोल्डेड हैंड कह रहे हैं, हे प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकती हूँ। तो महाप्रभु ने कहा है एक डार्क कॉम्प्लेक्शन बॉय विल कम एंड गिव हिम दिस कृष्ण प्रेम, जो मैं आपके पास डिपॉजिट करके जा रहा हूँ। तो कोई कोई बोलते हैं कि गोल्डन पॉट दिया था, कोई बोलते हैं महाप्रभु की आंखों के अश्रु बहने लगे थे, वही है कृष्ण प्रेम। तो पद्मावती रिवर वो कह रही है, हे प्रभु इस दुनिया में तो कितने सारे डार्क कॉम्प्लेक्शन बॉयज है, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि नरोत्तम वही है और उन्हीं को ही कृष्ण प्रेम देना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, आज जैसे मैं आपके अंदर प्रवेश किया तो उथाल पथाल होने लगे, बड़ी बड़ी वेव्स होने लगा, और महाप्रभु ने कहा है कि ऐसी ही फीलिंग्स होगा तब जाके उन्हीं को आप ये कृष्ण प्रेम प्रदान करना। योर बैंक्स आर ओवरफ्लोइंग, वो भी इसी से आपको पता चलेगा कि यही नरोत्तम है। तो महाप्रभु जी इस तरह उनके लिए कृष्ण प्रेम डिपॉजिट करके गए थे। तो इस तरह हम देख रहे हैं जे कृष्णानंदा और उनकी वाइफ नारायणी जो उनका नवाब का सेवा कर रहे थे, ये बहुत अच्छी तरह से गांववासी का सेवा करते थे। और जो कृष्णानंद है वो हमेशा साधु संतों का और उनके गांव में रथ यात्रा होता था, सभी को प्रसादम वितरण कर रहे थे, मतलब बहुत पायस कपल थे ये। तो एक दिन नारायणी कृष्णानंद को कह रहे हैं, मैंने एक सपना देखा, एक उजाला जो एफल्जेंस आपके हृदय में आके मेरे हृदय में प्रवेश किया है। और कृष्णानंद भी कह रहे हैं, कल भी मुझे एक सेलेस्टियल वॉइस मिला और उन्होंने बोला कुछ समय में ही आपके घर में एक ब्लैकिश बॉय जन्म लेगा। तो बोले बहुत शुभ शुभ हो रहा है। और कुछ ही समय के बाद फुल मून डे जैसे आज माघी पूर्णिमा के दिन नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ है। वो बहुत सुंदर और एफल्जेंट बॉय था। और नर मीन्स मैन और उत्तम मीन्स टॉप मोस्ट, नर में टॉप मोस्ट है वही है नरोत्तम। तो माँ बाप और माँ पिताश्री गांववासी उनको नारू नारू करके बुलाते थे। तो उनका अन्नप्राशन हुआ और उनका ज्योतिष के द्वारा उनका पूरा विचार किया गया है। तो बोलते हैं आपके बेटा को
नदी के किनारे मत जाने देना, नदी में डुबकी लगाने मत जाने देना, उसमें थोड़ा रिस्क है, हो सकता है वहाँ जाएगा तो वो उन्माद बन सकता है। तो हमेशा उनको ना पद्मावती के किनारे जाने नहीं देते थे और उनको हमेशा प्रोटेक्शन में रखते थे। तो जब अन्नप्राशन हुआ तो उनको, जो हमारे बंगाल में एक रीत है कि पायसम बनाते हैं, खीर, वो पहले मूंगमेल डालते हैं शिशु को। तो जब उनको खिलाने गए तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बिल्कुल इनकार कर दिया, खाया ही नहीं, किसी ने भी नहीं खिला सके। तभी एक ब्राह्मण वहाँ पर उपस्थित था और उन्होंने तभी जाके घर में शालिग्राम का पूजा करके कुछ प्रसाद लेकर आए थे। तो ब्राह्मण बोले मैं ट्राई करूँ, तो ब्राह्मण आके थोड़ा प्रसाद नरोत्तम के मुंह में देने गए तो वो एकदम खुशी खुशी खाने लगा। तो तभी सबको मालूम पड़ा, अरे ये प्रसाद के बिना और कुछ नहीं खाएगा। तो इस तरह उनकी 5 साल में कर्णभेद, कान छेद का सेरेमनी हुआ है। बहुत मेधावी छात्र था, बहुत जल्दी PhD का खिताब भी पा लिया है। और नरोत्तम जब प्रतिदिन वो जो रथ यात्रा उनके गांव में होता था, तो वहाँ पे एक साधु आया था, उनका नाम है कृष्णदास बाबा जी। और वो प्रतिदिन ना वो कथा करते थे इवनिंग में, और वहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद के बारे में बहुत कुछ बताते थे, पास्ट टाइम्स। और वो प्रतिदिन जाके वहाँ सुनने को जाता था। फिर कृष्णानंद ने कहा है हमारे पैलेस में ही उनको बुला लेते हैं, तो प्रतिदिन आके उनको कथा सुनाते थे। तो एक दिन इतना आसक्त हो जाता है महाप्रभु और नित्यानंद के बारे में सुन के, वो बोलता है मुझे आई वॉन्ट टू सी चैतन्य महाप्रभु। तो जब बोले कृष्णदास बाबा जी ने बोला वो तो ही इज नो मोर देयर, वो तो उनका प्रकट लीला हो गया था। तो बहुत ही रोने लगा। फिर उसको समझा के फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी उनके बारे में बताया। बोलते अभी भी वो वृंदावन में है, आप जाके मिल सकते हैं। तभी वो थोड़ा आश्वस्त होता है, खुश होता है। तो इस तरह क्या होता है कि वो धीरे धीरे वो उनके हृदय में वैराग्यम आ गया था और हमेशा वो चाहते थे मैं वृंदावन जाके महाप्रभु का सेवा करना चाहूँगा। लेकिन उनके माता पिता उनको एकदम स्ट्रिक्टली गार्ड देके उनको पकड़ के लिए रखे थे, क्योंकि एकमात्र उनका संतान था। और नारायणी को भी बहुत चिंता था, पिताश्री को भी। उनके बालक के हृदय में बहुत सारे चेंजेस होने लगा। और बोले माताश्री इवनिंग में उनको समझा बुझा के सर पे हाथ रख के बुला रहे, नारू तुम्हारा क्या हुआ है बेटा, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। तो माताश्री को बोलते मैं क्या करूं माताश्री, माय हार्ट इज स्टोलन बाय महाप्रभु, मेरे हृदय को ही तो चुरा लिया है महाप्रभु, आप लोग मुझे वृंदावन जाने दीजिए। और उस दिन ना मिडनाइट में उन्होंने सपने में देखा नित्यानंद प्रभु आके उनको आदेश करता है, क्या बोले, टीनेज में वन नाइट ड्रीम हुआ है, नाउ यू हैव टू टेक पार्ट इन द मिशन ऑफ महाप्रभु, go and take bath in the Padmavati river. Mahaprabhu kept Krishna Prem for you and go and take it and join us in Vrindavan. So you have many responsibilities now. Early morning जब तो यहाँ पे देखिए मिडनाइट में नित्यानंद प्रभु ने कहा है तुम्हारे लिए बहुत सारे कर्तव्य है और महाप्रभु की मिशन में तुम ज्वाइन करो, तुम जाके पद्मावती रिवर में जाके स्नान करके आओ, वहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु आपके लिए कृष्ण प्रेम डिपॉजिट करके आए हैं, आप वहाँ जाओ और प्राप्त करो और हमें वृंदावन आके हमारे साथ जुड़ जाओ और तुम्हारे लिए बहुत सारे सेवा है। तो अर्ली मॉर्निंग जब वो गए और डिप लिया और तभी माता पद्मावती रिवर उनको गोदी में उठा के कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो जब एक छोटा सा बालक जैसे मानो कि उनके हृदय में एंटर कर गया, प्रवेश कर गया, और नरोत्तम को अष्टसात्विक विकार होने लगे, कभी हंस रहे, कभी रो रहे, जमीन पर रोल्ड ऑन द ग्राउंड, मतलब अष्टसात्विक विकार होने लगा। और उनकी कम्प्लेक्शन था डार्क ब्लैकिश ना,
काले रंग का था। लेकिन जब कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ तो श्री चैतन्य महाप्रभु की अंग कांति गोल्डन कलर हो गया, उनके अंग कांति। और उस घाट को अभी भी वो जाके हम देख सकते हैं, प्रेमथली घाट बताया जाता है। वहाँ पे गौरी मठ का बहुत सुंदर एक मंदिर है और 7 टाइम्स ऑफरिंग भी चढ़ता है। तो इस तरह वो ही बिकम ए मैडमैन, एकदम उन्माद हो चुका था। तो बोले राजकुमार ऐसे कैसे हो गया, और माँ पिताश्री को भी पहचान नहीं पा रहा है, उनकी बिहेवियर पूरा चेंज हो गया है। तो नारू ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोले माताश्री हमें और बांध के मत रखो, मुझे वृंदावन जाने दो। खाना छोड़ दिया, खाना पीना नींद कुछ भी नहीं है, एक ही मन में बात है। और तभी उन्होंने ये जो भजन है उन्होंने लिखा है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तो ऐसे रोते रोते ये भजन गाने लगा। तब एक दिन क्या हुआ, वो जो उनके पिताश्री का जो बॉस है नवाब ने उनको मैसेज भेजा है, तुम्हारे बेटा तो सेंटली पर्सन हो गया है, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ, इसीलिए पैलांक्वेन और मेरे गार्ड्स को भेज रहा हूँ, उनको भेजो। तो उनको बहुत अच्छा मौका मिला और घर से बाहर आने को। तब जब डेन फॉरेस्ट जंगल के भीतर से जा रहे थे, वो भागने लगा। तब ये गार्ड्स ने आके फिर पकड़ लेते हैं। तो बोलते हैं इस तरह टॉम जेरी का खेल खेला, बहुत बार लुका छुपी हो गए हैं। तभी बोलते हैं उन गार्ड्स को, बोलते हैं देखो मेरा जो हृदय है ना किसी ने चुरा लिया है, मुझे उनके पास जाने दो। और गार्ड्स लोगों को ना वो बहुत सारे लक्ष्मी पैसे दिया है, और वहां से वो भागे, तुरंत भागे, रन 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 डे एंड नाइट, एंड एक जगह आके कोलैप्स होके एकदम गिर पड़े और उनमें कोई एनर्जी नहीं था। तभी श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आके एक गिलास उनको बटर मिल्क पिलाया, लेके आया। तो रूप सनातन बोलते हैं अरे स्वयं महाप्रभु आके तुमको ये पीने के लिए दिया है, तुम पी लो और एनर्जेटिक बन जाओ। तो बहुत फ्रेश लगने लगा पीने के बाद। और इस तरह हम देख रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की मिशन में जाके ज्वाइन करने के लिए इतने सारे ऑब्स्टिकल होते हुए भी वो आखिर में वो पहुंच जाता है वृंदावन। और वृंदावन में आके जीव गोस्वामी के अंदर में सारी शिक्षा हुई और लोकनाथ दास गोस्वामी जी से उनका दीक्षा हुई है। तो ये जो कथा हम श्रवण करते हैं तो हम भी जान पाते हैं कि हमारे लिए भी श्रील प्रभुपाद हम सभी को इम्पोर्ट किया है, और हमारे लिए भी कुछ ना कुछ छोटी बड़ी रोल सबके लिए है। हम भी इस हमारी संप्रदाय के लिए और उनके श्रील प्रभुपाद की मिशन में हम भी कुछ सेवा करके हम हमारी जीवन को धन्य बना सकते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हरि हरि बोल। सब मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। आज गला बहुत खराब था दिन में, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। आज थोड़ा रात में थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि एकदम डाउन है कल से मेरी तबीयत। तो आप लोग से मेरे लिए प्रार्थना करना ताकि मैं स्वस्थ बन जाऊँ और आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत सेवा करूँ इस माध्यम से। हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सबको भगवान नरोत्तम दास ठाकुर आचार्य का परम कृपा हो। हरि बोल। हरे कृष्णा।